आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। मैं तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग हो, मैं तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग तोए साहिबानी पागड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग मारा, साहिबानी पागड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग हो। मैं तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग हो, मैं तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग तोए साहिबानी पागड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग मारा, साहिबानी पागड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग। एक झाड़ माथे झूमकड़ूं, एक झाड़ माथे झूमकड़ूं, झूमकड़े राता फूल के भंवर रे के रंग डोलरियो हो। एक झाड़ माथे झूमकड़ूं, एक झाड़ माथे झूमकड़ूं, झूमकड़े राता फूल के भंवर रे के रंग डोलरियो हो। अली हूँ तो नौधारी वाट मां अटकी, अली हूँ तो नौधारी वाट मां अटकी, हिंडोनी मां के में मां ठर नहीं मटकी। अली हूँ तो नौधारी वाट मां अटकी, के मैं करी हिंडोनी मां ठर नहीं मटकी। गोठवूं तो जाए छटकी छटकी छटकी, हिंडोनी मां ठर नहीं मटकी। ये वो 3 नृत्य सभर गाने हैं गुजराती के, जो अभी मैं प्रयोग भी ले रहा हूं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में। ये नृत्य सभर जो गीत है उस पर मेरी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये कितना पुराना संबंध है मैं आपसे कहूं। जो पहला गीत है मैं तो रंग्यो, इसका मैंने पहली बार ये गीत सुना, ये राजुल मेहता का गाया हुआ गीत है गुजराती, और हमारे घर पर रिकॉर्ड प्लेयर था। उस समय में मेरा उम्र होगी 6th स्टैंडर्ड के प्रारंभ में ये गाना मैंने सुना, पहली बार सुना, और तब से मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगा, ये रचना बहुत हृदय स्पर्शी लगी। फिर ऐसा हुआ कि मेरी उस समय में प्राइमरी स्कूल की आचार्य थी, वो भी हमारे घर के पास में ही रहती थी, पड़ोस में ही रहती थी। तो मैं ये गाना जब उसने सुना तो वो भी नृत्य की बहुत शौकीन थी, वो अकेले अकेले वो भी नृत्य करती थी। तो जब उसने ये गीत पहली बार सुना तो उसने कहा कि तू ग्रामोफोन अगर मेरे घर पर ला सकता है तो ला देना। तो मैंने कहा हाँ मैं ला दूंगा। तो फिर वो नृत्य करे और मैं देखूं। तो ये जब पहली बार उसको भी इतना अच्छा लगा,
और जैसा उसने नृत्य अभी प्रारंभ किया कि मेरे अंदर से पूरी रचना आए। फिर दूसरा जो गाना है, एक झाड़ माथे झूमकड़ू, एक झाड़ माथे झूमकड़ू, झूमकड़े राता फूल के भम्मर रे, करंग ढोलरियो हो आहा हो, एक झाड़ माथे झूमकड़ू, एक झाड़ माथे झूमकड़ू, झूमकड़े राता फूल के भम्मर रे, के रंग ढोलरियो हो आहा। ये 1985 जब मैं टीचर हुआ डुमरा स्कूल में, मैं साइंस टीचर था, तो टेप रिकॉर्डर मेरे पास होता था। जो स्कूल का टेप रिकॉर्डर था वो मेरे पास था। उस वक्त मेरे पास एक कैसेट आई, वो थी हर्षिदा रावल की रास गरबा की कैसेट। इसमें ये गीत मुझे इतना अच्छा लगे, अंदर से बहुत कुछ आए, लेकिन पता न चले कि इसको क्या करूं, किस तरह से स्वरूप दूं, ये पता न चले, लेकिन आए बहुत। ये दूसरा गीत, जो मैं तीनों गीतों का अभी देखो जो वर्तमान में ये प्रकट हो रहा है। और तीसरा जो गाना था, अली हूं तो नौधारी वाट माट की, अली हूं तो नौधारी वाट माट की, के मैं करी ही ढोणी माठरे नहीं मटकी, गोठवूं तो जाए छटकी छटकी छटकी, ही ढोणी माठरे नहीं मटकी, अली हूं तो। ये गीत से मेरा कैसा संपर्क बना मैं आपसे कहता हूं। मैं एक फिल्म देखने गया था, 9th स्टैंडर्ड में था, उस वक्त ये गाना मेरे संपर्क में आया। उस वक्त मैंने जो फिल्म देखने गया था, तो इंटरवल में उसमें ऐसा था कि ट्रेलर बताते थे। आज तो पता नहीं बताते होंगे या नहीं, लेकिन हमारे समय में ऐसा था कि जो नई फिल्में आती है उसका ट्रेलर बताते। उसमें एक गुजराती फिल्म का ट्रेलर दिखाया, घूंघट फिल्म का नाम था, घूंघट। और इसका ये गाना, मुझे इतना ही पता कि घूंघट फिल्म का गाना है और गुजराती फिल्म से है ये गाना। इसमें खाली एक जितना मैंने गाया उतना ट्रांजा दिखाते थे, लेकिन मेरे भीतर ये गाना बस गया। फिर जैसे जैसे समय लगा, जो मैं तो रंगियो तो वो भी रिकॉर्ड थी, बहुत पुरानी हो गई, बाद में तो वो बजती भी नहीं थी ठीक से, तो वो भी मेरे हाथ से चली गई। फिर ये कैसेट खो गई, जो एक झाड़ माथे झूमकड़ू, ये कैसेट मैंने खो गई मेरे हाथ से। और ये जो गाना था वो तो मुझे मिला ही नहीं था, घूंघट फिल्म से जो गाना था वो मुझे मिला नहीं था, लेकिन भीतर मुझे इतना पता था कि ऐसा कुछ गाना है कि हिंडोड़ी से ठरे नहीं मटके, ऐसा गाना। अब हम राग की दिशा से देखें, संगीत की दिशा से देखें, तो ये तीनों गानों के सुर मिश्रधानी राग है, मिश्रधानी राग है। साग, ऐसे गीत से आप परिचित होंगे। और से देखे तो ये है रास गरबा। रास गरबा में ऐसी रचनाओं का उपयोग होता है, तीनों रास है,
रास में इसका उपयोग होता है। अब ये तो ठीक है कि रास में तो इसका उपयोग होता ही है, लेकिन मैं जैसे जैसे ये रचनाओं में डूबने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी रचना है जो इंडिविजुअल इसको नहीं प्रकट किया जा सकता, ये खाली मेरे भीतर। और ये भाव मैं स्पष्ट करूं कि कब मुझे स्पष्ट हुआ, तो भी मैं तुम्हें कह दूं कि जब मैं गांधीनगर में ऑफिसर था और मैं और नृत्य रचनाओं पर काम कर रहा था। हिंदी है, कर्नाटकी क्लासिकल की नृत्य रचना पर काम कर रहा, तो मुझे ये होता था कि गुजराती में ऐसी रचना नहीं हो सकती कि जिसमें नृत्य प्रकट किया जा सके। बहुत गहराई में जो मेरे भीतर से आता था वो ये आता था कि गुजराती में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गुजराती की ऐसी रचना हो कि जिसमें सुंदर नृत्य प्रकट किया जा सके। और जैसे जैसे मैं और नृत्य पर काम करता गया और नृत्यों पर काम करता गया तो अंदर से दर्शन एकदम स्पष्ट होने लगा कि इस तरह से इस रचनाओं को निखारा जा सकता है। जो 3 रचना मैंने कही, पहले तो ये बात बताता हूं कि देखो ये कब का संबंध होता है, कब का बीज। और ठीक से जो मैंने आगे भी ये रचना यहां प्रकट की, लेकिन ठीक से जो काम चल रहा है वो अभी 2 दिनों से जो काम चल रहा है, या आज से जो आगे मैं जितना ले जाऊंगा 3 दिन या 5 दिन, ये ठीक से अब इसका समय है कि जिसमें इसको ठीक से प्रागट्य मिल रहा है। अब आपको ये मैं इसलिए बताता हूं कि देखो कब ये रचना मेरे संपर्क में आती है, कैसा बीज होता है, वहां से प्रारंभ हो जाता है। ये पीछा ही करता रहता है, पीछा ही करता रहता है। समझ लो कि मैं गांधीनगर में है, मुझे पता चलता है कि इस रचनाओं को पूरा दर्शन आता है। ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं आता है, लेकिन उस वक्त मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, न कोई गाने वाला है ठीक से, क्योंकि जब तक रचना को ठीक से गाया न जाए, हृदय से गाया न जाए या अंदर से गाया न जाए, तो उस पर नृत्य मुश्किल है। मैंने किए हैं ऐसे नृत्य भी किया प्रागट्य, लेकिन ये जब तक हृदय को स्पर्श न हो, जब तक श्रवण का जो भाग है नृत्य में वो ठीक से ठीक तौर पर उसे न प्रस्तुत किया जाए, तब हृदय चक्र को छूता नहीं। और हृदय चक्र का जो भाव है वो ठीक से भाव की शक्ति प्रकट हो, वो भाव की शक्ति पूरे शरीर में फैलती है, पूरे शरीर में। और फिर जो प्रकट होता है नृत्य, वो अलग प्रकार का ही नृत्य होता है। तो आप पहले तो ये बात बताने के लिए कि देखो कितना समय होता है कि जब मुझे अच्छा रिदमिस्ट मिले, गल्लू जैसा रिदमिस्ट जो हृदय से जुड़ा हो मेरे साथ, और मैं जैसा अंदर से चाहूं, उसे कहूं भी नहीं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ताल ऐसा होता है, वो मैं कहता नहीं उसे, लेकिन वो वही बजा देता है। और समझो आप जैसे कि तांडव से मेरा संबंध वो भी पुराना था, और मैंने गल्लू को बताया नहीं था कि इस तरह से फफला पुंफ तांडव गाएगा, इस 2 ट्रांजा के बीच तुझे ऐसा बजाना है। तो मेरा आइडिया था, उससे भी उसने अच्छा बजा दिया। ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, गुरु से शिष्य आगे नहीं होना चाहिए, फिर भी हो ऐसा जाता है कि शिष्य आगे ही निकल जाता है। तो उसने ऐसा सुंदर ताल पर उसका कंट्रोल है, या ऐसा समझो कि नेचुरल उससे प्रकट हो रहा है, नेचुरल। और रिस्की है वो, कमाई कर सकता था नाटक में उड़ीसा में रहकर, फिर भी उसने नहीं की। पागलों की बस्ती में आ गया, बहुत अच्छा। और इसमें ही निखरेगा वो ठीक से, जो उसका ताल के साथ संबंध है वो इसमें वो गति करता जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि कलाकार अगर मुझे ठीक से समझे, कलाकार या साधक ठीक से मुझे समझे, यहां कोई बंधन है ही नहीं तुम्हारे विकास के लिए। जो तुम्हें यहां बंधन लग रहा है वो तुम्हारा अज्ञान है। मैं आज तक का जो अभ्यास है मेरा, अलग अलग विद्यार्थी जो आते हैं अभ्यास करने के लिए, अपना जो भी अभ्यास करना है, साधना करना है, और मैं ऐसा सुनता हूं कि उसे यहां स्वतंत्रता नहीं मिल रही, तो मैं कहता हूं आप अपना मार्ग चूक रहे हो, कोई गलत मार्ग पर जा रहे हो, तो आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी यहां। अगर यहां आपको लगे कि स्वतंत्रता नहीं मिल रही, उसका अर्थ इतना ही है कि जो आपका मार्ग है, जिस मार्ग पर आपको साधना करनी है या आगे जाना है, आपका जीव का विकास जिस मार्ग से आगे तय हो रहा है, उस मार्ग को आप चूक रहे हो। उस मार्ग से चूकोगे तो दीवार आ जाएगी आपके सामने। ये यहां का विज्ञान है। बाकी ठीक से अगर अभ्यास करते जाओगे तो जो आपका मार्ग है, जिस पर आपकी साधना तय हुई है कि इससे आपका जीवन का विकास हो सकता है, वो रास्ता आपको मिल जाएगा। फिर आप यहां अभ्यास करो या आगे का अभ्यास कहीं और जाके करो, लेकिन यहां आपका वो अभ्यास
तय हो ही जाएगा। ये जो स्थान है उसका विज्ञान है। तो नृत्य का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि एक तो ये है कि ये नृत्य का मैं संबंध जोड़ रहा हूं धर्म के साथ, और जो मेरे जीवन के साथ घटा वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि देखो मुझे ये रचना है, इतना समय लगा, भीतर चलती रही, उसका एक चौकस स्थान था, वो भी मुझे पता था कि ये रचना, कोई रचना, मैंने कई रचनाओं में काम किया, अनेक रचनाओं में काम किया, अनेक रचना, प्रार्थनाएं, नृत्य सबर प्रार्थनाओं में काम किया, लेकिन मैंने हर बार देखा, हर बार इसका एक स्पष्ट समय है और चौकस जगह है, उसकी नियत जगह है और नियत समय, और उसके साथ नियत दर्शनार्थी है। वो भी मैं कहूं, दर्शनार्थी कोई ऐसी वैसी बात नहीं। और वो मैं कहता हूं कि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया जो संपूर्ण शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, उसमें दर्शनार्थी कंटिन्यू, और मैंने तो कोई राज भी नहीं खोला कि क्या नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया होती है, मैंने कभी बताया ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं, वो मैंने किसी को कभी कहा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया क्या है, ऊपर से ठीक है, मैंने बोल दिया, कह दिया, लेकिन मैं आगे बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले परिणाम देखना चाहता था कि क्या परिणाम आ सकता है। तो मैंने ऐसा देखा, समझो कि बिखला है, तो नृत्य इतनी सहज बात है और भाव से जुड़ी बात है, हृदय से जुड़ी बात है, कि मैं उसे देखता हूं कब से, जब से वो मुझसे जुड़ा, आज तक एक नृत्य ऐसा नहीं होगा जिसमें वो हाजिर न हो। और ऐसा नहीं कि उसे कोई, मैं कुचिपुड़ी करूं तो उसे कंटाड़ा आए, या भरतनाट्यम का जो रचना मुझे भी कई ऐसी लगती है कि अभी ये ठीक नहीं है, रचना को संवारना है, या फिर भी मैं प्रस्तुत कर देता हूं, कुछ विज्ञान है इसका, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन उसे देखूं मैं तो वो कोई भी मेरा नृत्य इतना प्रेम से देखे, इतना प्रेम से, और मुझे भी वो इतना, क्योंकि जब दर्शनार्थी की रिसेप्टिविटी ज्यादा होती है, दर्शनार्थी जो है वो भीतर से खुला है, तो बहुत सी ऐसी बात है, प्रकट करने की ऐसी बात है, प्रकट करने की जो शक्ति है वो विस्तार हो जाती है। समझ लो कि आप बैठे हो और मैं बोल रहा हूं, और समझ लो कि आप सारे चले गए और नए लोग आकर बैठे और मुझे सुने, इसमें फर्क हो जाएगा, क्योंकि रिसेप्टिविटी अगर कम हो जाएगी तो मुझसे जो बह रहा है उसको दीवार आ जाएगी। बहेगा, जरूर बहेगा, वो अपना मार्ग तो करेगा ही, बहेगा ही, बह ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो रिसीवर है, जो शिष्य है, सुनने वाले हैं, उसकी रिसेप्टिविटी पर बहुत आधार होता है। और मैं बिखले का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, देखो ये हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी का जो केंद्र है, कि इसमें डिग्री के साथ कोई लेना देना ही नहीं। बिखले का अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो तो यहां जितने भी है उससे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा उससे इंटरेस्ट है तो नृत्य, और नृत्य का संगीत हो गया कि श्रवण का चरम सीमा में कहता हूं। भारत के जो प्रयोग थे संगीत के, धर्म के साथ के जो प्रयोग थे या नृत्य के जो प्रयोग थे, उसका चरम शिखर, उससे आगे नहीं हो सकता। उसके आगे, नृत्य से आगे आप जाओ तो मूवमेंट पूरी हो गई, शरीर की मूवमेंट पूरा, उससे आगे जो शक्ति है वो प्रकट शक्ति नहीं है, जो शरीर से संभव नहीं है, इंद्रियगत माध्यम से संभव नहीं है, उससे आगे आपको जंप लगाना पड़ेगा या यात्रा करनी पड़ेगी। तो मैं देखता हूं कि देखो इससे कोई डिग्री के साथ तो कोई संबंध है ही नहीं, कि अगर डिग्री के साथ संबंध होता तो मेरे साथ जुड़े हैं, और जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी वो नृत्य में ज्यादा से ज्यादा रस सबर होकर देखेंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। तो मैंने ये देखा कि देखो जो मुझसे भीतर से आ रहा था कि नृत्य है वो हृदय के साथ जुड़ा है, कलाएं हृदय के साथ जुड़ी है, सारी की सारी कलाएं हैं वो हृदय के साथ जुड़ी है। देखो आपने कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे आदिवासी के बच्चे भी नृत्य देखने में कई बार मशगूल हो जाते। ऐसा मैं नहीं कहता कि वो प्रसाद लेने के लिए भी बैठे हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखना कि कई बच्चे ऐसे भी है कि उसको प्रसाद से भी इतना लगाव नहीं, वो ऐसे ही बैठते नृत्य का दर्शन करते हैं, क्योंकि नृत्य सबके भीतर है। आज नहीं तो कल तुम समझते जाओगे मेरी बात, तुम्हारे भीतर पड़ा है लेकिन दब गया, क्योंकि कोई चांस ही नहीं मिला।
एक बीज होता है, उससे ठीक सा वातावरण नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, तो बीज भी वृक्ष नहीं बन सकता। तो तुम्हारे भीतर जो संभावना है, बहुत सी संभावना है तुम्हारे भीतर, लेकिन उसका ठीक से तुम्हें वातावरण नहीं मिलता, इसलिए भीतर से वो बाहर नहीं आता। लेकिन देखो, जब तुम यात्रा करते करते तुम ऐसे स्थान पर आ ही गए, और ऐसे जगत में बहुत कम स्थान है, बहुत रेयर, आप घूमो या आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो कि ऐसे कितने स्थान है जहां नृत्य सबर पूजा प्रार्थना रेगुलर होती हो, या नृत्य सबर उत्सव रेगुलर हो रहा है, रेगुलर। या भारत की जितनी नृत्य कलाएं हैं, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है, वो उसका उपयोग किया जाता हो, ऐसा कितने स्थान है। आप जरा इकट्ठा करो इंफॉर्मेशन कि ऐसे कितने स्थान है जिसमें इस तरह का प्रयोग चल रहा है, जरा आप इकट्ठा करना ये, और मुझे बताना कि ऐसे कितने स्थान है। तो देखो, आपको मिल ही गया ये स्थान कि जहां से आपके भीतर पड़ा हुआ बीज वृक्ष बन सकता है। अब जो मैं बात कर रहा था नृत्य संबंधित, नृत्य के साथ संगीत भी जुड़ता है, तो मैं एक ऐसी बात प्रकट कर रहा हूं कि हर जमीन है उसका अपना एक राग है, जो राग का संबंध जमीन के साथ भी है, जमीन का जो स्वभाव है उसके साथ भी राग के प्रागट्य का संबंध है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि धानी और मिश्र धानी, ये जो राग है इसका संबंध इस जमीन से है। समझ लो कि हम जहां रहते हैं वो जो जमीन है, वो जमीन अगर उस पर संगीत का काम किया जाए तो धानी और मिश्र धानी ये रचनाएं प्रकट हो जाएगी, यहां आराम से प्रकट हो जाएगी। क्योंकि मैं ये जो रचना पर काम कर रहा था, इतना समय लगा, मैं कहीं नहीं कर सका, इस पर आगे काम प्रकट नहीं कर सका ये रचनाएं, लेकिन यह दोनों मुझे मिल गए। देखो, कंठ भी बहुत सुंदर मिल गया, चका बापा का कंठ और गल्लू दोनों मेरे साथ हृदय के साथ जुड़े हुए। और जो आगे मैं काम करता था, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ भी मैंने काम किया। मैं ऐसा नहीं कहता कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट कोई गलत है, खराब है, ऐसा नहीं कहता, लेकिन जो काम मैं कर रहा था, मेरा काम था नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, नृत्य पूजा प्रार्थना। अब आप समझ सकोगे कि जब पूजा और प्रार्थना को हम पैसों के साथ जोड़ेंगे, कोई कंडीशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो ठीक से प्रकट नहीं होगी। वो मैंने ऐसा जाना मेरे भीतर कि जो मेरा शरीर है और ऐसी कोई चेतना है कि मेरे शरीर से प्रकट होना चाहती है, नृत्य के माध्यम से प्रकट होना चाहती है कोई शक्ति, वो शक्ति नहीं प्रकट हो सकती। मैंने देखा प्रोफेशनल लोगों में, उसका कारण होता है कि भीतर से उसका हिसाब किताब चलता रहता है। अब मैं इन लोगों को देखता हूं, आपने देखा होगा कल चका बापा को मैंने 3 ही गाने दिए थे कि ये 3 गाने गाना है, तो उसने वो भी ले लिया, मंगल तुंग निरंतर चंद्र, ये उसे नहीं गाना है, इसका विज्ञान है। आज फकीर आपको कहना है उसे कि जो पहला गाना है वो लैपटॉप पर ओएस अरुण का गाया हुआ गाना है। बात आगे भी ये करूंगा, मैं सबको जोड़ रहा हूं। ऐसे ऐसे महान संगीतकार की रचनाएं हैं, कृति है, प्रार्थनाएं है, प्रार्थना प्रकट हुई कितने संतों से भारत में, उसके माध्यम से पृथ्वी पर आ गई ऐसी प्रार्थना है, ऐसा संगीत है। तो हम इस स्थान पर दोनों करेंगे कि जो यहां है और प्रकट हो रहे हैं संगीत में, वो भी गाए, जरूर गाए, और उस पर भी नृत्य प्रकट हो, और उसके साथ साथ उन लोगों को भी हम प्रकट करें। समझ लो कि ओएस अरुण का ये है, मंगल तुंग निरंतर चंद्र। आप जरा देखना कि भारत में कितने स्थान है जिसमें इस नृत्य सभा रचना को स्थान मिल रहा है, नहीं मिलेगा। क्योंकि कारण है भरतनाट्यम है, उसका अपना लिमिटेशन है, स्टेज वर्किंग है, कुचिपुड़ी है वो स्टेज वर्किंग है, उसका अपना लिमिटेशन है, उसके अपने क्लासेस है, उसको अपनी ओर से काम करना है। तो सभी इस तरह से बंदी जगह है। मंदिर भी परिचित नहीं कि क्या नृत्य है, किस तरह से नृत्य में साधना को निखारना है, मंदिर परिचित नहीं। आज के मंदिर से वो साधना बिखर गई, मैं तुम्हें समय से कह देता हूं, क्योंकि जिस दिन मंदिर नृत्य सभर साधना है उससे परिचित होगा, या नृत्य का जो रहस्य है भारत का उससे परिचित होगा। मैं सिंपल बात कह दूं, साव सादी सीधी बात है,
वो प्रार्थनाएं कभी लाइट के प्रकाश में नहीं प्रकट की जाएगी। मंदिर कभी भी नहीं। लाइट का प्रकाश उसके लिए परम चेतनाओं के साथ संपर्क करना है, तो इसका समय है संध्या। सूर्य का हाजिरी होनी जरूरी, सूर्य का प्रकाश हाजिर होना जरूरी। अगर दर्शन की हिसाब से हम देखें, दर्शनार्थी है और उसके सामने नृत्य प्रकट करना है, तो सूर्य होना जरूरी। और सूर्य का प्रकाश, अभी सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, संध्या समय है या सुबह का समय है, तो मंदिर इस बात से परिचित ही नहीं। तो अभी तो मैं तो ये बीज फिर से बो रहा हूं कि ताकि आगे आगे मंदिर इससे ठीक से परिचित होता जाएगा। जैसे जैसे आप परिचित होते जाओगे कि नृत्य क्या बात है, धर्म से इसका कैसा संबंध है, वैसे वैसे पूरी संभावना है कि फिर से प्रज्वलित हो जाए सारे मंदिर में, ये साधना फिर से प्रकट हो जाए। ये मेरा दर्शन है। तो जो ये प्रयोग चल रहा है उसमें मैं इसको भी महत्व दूंगा कि अगर मैं जहां लिखूं, मैं आपको नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में लिखूं टैप, मतलब लैपटॉप का मुझे स्पेलिंग नहीं आता तो मैं लिखता हूं टैप। पुराना होता है ना, गुरु पुराना होता है, जड़ और पुराना मतलब गुरु। तो मुझे लैपटॉप में ना लिखूं, मेरा अभिमान वो होता है कि नहीं हमारे समय में टैप थी, लैपटॉप को मैं क्यों लिखूं, तो मैं टैप लिखता हूं। जहां मैं टैप लिखूं उसका मतलब है कि गाना नहीं, उसको टैप पर ही बजाना है, सिवा कि तुम्हें मिले नहीं। और मैं जो कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, मेरा जो एक काम है वो है, गीतकार है उसे भी पता नहीं कि उसके द्वारा क्या प्रकट हो गया, मुझे पता है। उसने गा लिया, जसराज के भीतर से प्रकट हो गया, लेकिन जसराज को पता नहीं क्या प्रकट हो गया। ओएस अरुण के भीतर से प्रकट हो गई, बड़ी जबरदस्त बात। प्रार्थना समझना, ये प्रार्थना कैसी है जरा गा के सुनना, गाओ या नृत्य करके देखना कि मंगल तुंग निरंतर चंद, तो हमारे संपर्क में ऐसी प्रार्थना आ रही है। या ऐसा कि भाग्योदय लक्ष्मी बारम्मा, ऐसा कोई सुंदर गा रहा है। तो ऐसे जो भी आर्टिस्ट है उसके भीतर से क्या घट रहा है वो आर्टिस्ट परिचित नहीं। और ये जो स्थान मैं बना रहा हूं वो धर्म का अवेजी स्थान, अवेजी स्थान को ठीक से समझना। अवेजी का अर्थ है धर्म में क्या चुका जा रहा है। कोई भी एक धर्म लो या कोई भी समझ लो शिक्षण लो, संसार से जुड़े हुए जो क्षेत्र है समझ लो कि शिक्षण, तो शिक्षण में क्या चुका जा रहा है। हम यूनिवर्सिटी ऐसा निर्माण करने जा रहे हैं, रिपीटेशन नहीं, जो हो रहा है तो वो तो हो ही रहा है। ये जो यहां रहते हैं या मुझसे जो परिचित हो रहे हैं या इस स्थान से परिचित हो रहे, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह स्थान क्या है, ये गुरु क्या काम कर रहे हैं। अभी तक तो मैं कहता नहीं था, मेरे पास सिंहासन भी नहीं था और माइक भी नहीं था, और ये बात मैं फैलाना चाहता था। मैं राह देख रहा था कि अगर ऐसा कुछ माध्यम मिल जाए कि मैं यहां जो भी नहीं है लेकिन दुनिया के कोई भी कोने में है, लेकिन भीतर से वो मुझसे जुड़े हैं या इस क्षेत्र में आगे काम करेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं, उन तक मैं ये बात पहुंचा सकूं, ऐसी व्यवस्था हो जाए, फिर मैं बोलना चालू कर दूंगा। और देखो आप, वो भी हो ही गई। इसके साथ साथ कह दूं तो वो भी हो ही गई और प्रकट होने भी लगा। तो ये स्थान या जो मैं यूनिवर्सिटी कहता हूं, शिक्षण का केंद्र, किताब अभ्यास तुम करके आए, किताब का अभ्यास तुम कर। अभी भी अगर बिहारी ओशो की चौपड़ी पढ़ता होगा तो मैं उसे भेज ही दूंगा ओशो के क्षेत्र में, जाओ और अभ्यास करो, ठीक से वापिस आओ। ओशो ने क्या किया कहा है, जीवन में मुझे आप प्रकट करके दिखाओ कि उसने क्या किया कहा है। कैसेट यहां नहीं सुनना है, कैसेट बाहर सुनकर आओ। मुझे तुम्हारा यहां जीवन ऐसा चाहिए कि आगे का जो गुरु था तुम्हारा, उसने तुम्हारे पर काम क्या किया या तुमने उससे क्या रिसीव किया, चलो तुमने उससे क्या जाना। तुम जब दूसरे गुरु के पास जाते हो तो तुमने क्या जाना। तो मैं नहीं ऐसा सोचता कि बाबा स्वामी ने ऐसा कहा होगा निंजा को कि आप कमर ढीली रख के तीसरे नेत्र पर ध्यान करोगे तो आपका तीसरा नेत्र जग जाएगा। गलत है, नहीं ही जगेगा, बगासा जरूर जगेगा। आंतरड़ा में से पानीपुरी का बगासा आएगा लेकिन त्रिनेत्र नहीं जगेगा। तो आप इस स्थान को ठीक से समझो। गुरु के पास जब आप पहुंचो, तुम्हारी एक भी क्षण बिगड़नी नहीं चाहिए। मैं इससे परिचित हूं, तुम्हें परिचित होना है कि जब हम गुरु के पास जा रहे हैं तो हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ सीखने समझने के लिए जा रहे हैं। तो क्या समझना है, क्या सीखना है।
तो ये जो स्थान है अवेजी स्थान है। संगीत, चलो मैं संगीत का क्षेत्र लूं, संगीत में क्या चुका जा रहा है जगत में? शास्त्रीय संगीत और लाइट का प्रकाश आउट ऑफ 100 हमारी यूनिवर्सिटी उसे 0 मार्क देगी। मैं कहता हूं शास्त्रीय संगीत कभी लाइट में प्रकट होना योग्य ही नहीं। हां करो, अगर आप, आज का जमाना है, समय है ही नहीं लोगों के पास, रात का समय मिलता है, पूरे दिन आप बिजी हो पैसा कमाने में, धन कमाने में, व्यवस्था, आज की जीवन की व्यवस्था ऐसी है कि दिन भर हम व्यस्त है, तो रात को 2-2 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। संपूर्ण अवैज्ञानिक बात, संपूर्ण अवैज्ञानिक बात। धर्म का काम क्या है? चलो ठीक से समझना, जो यहां पर आते हैं धर्म की दिशा में काम करते, उसे सत्य खोजना है, सत्य समझना है। मैं अगर कहता हूं कि शास्त्रीय नृत्य का संबंध आर्टिफिशियल लाइट से नहीं, नेचुरल लाइट से, करके देखना ये प्रयोग। मैं तुम्हारे सामने प्रकृति मंदिर खोल रहा हूं, प्रकृति मंदिर देखो। ये भी नहीं, कहीं भी आप पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन, अमेरिका लेटेस्ट आप कहते हो ना, जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, पाश्चात्य संस्कृति लेटेस्ट कहते हो आप। मैं आगे बात बताऊंगा कि चलो भारत कहां पर थी, भारत की संस्कृति आज तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो। चलो प्रकृति मंदिर दिखाओ कि वहां देश में कोई ऐसा मंदिर है जहां प्रकृति को प्राधान्य दिया जाता हो प्रकट करने के लिए। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि कलाओं का संबंध प्रकृति से, तुम्हें जो भी प्रेरणा मिलती है प्रकृति से प्रेरणा मिलती है। अगर तुम्हारा संबंध प्रकृति से कट हो गया, अगर कलाकार प्रकृति से बिछड़ गया, तुम उसकी कला देखना। फातिमा जीवता जागता उदाहरण, क्योंकि अभी फातिमा ने शरीर छोड़ा नहीं है, और वो भी लेटेस्ट गुरु की सन्यासिनी, ओशो की सन्यासिनी। लेकिन मैंने फातिमा का एक देखा, मैंने फातिमा ने और चित्र बनाए थे, उसमें ऐसा था कि उसका, हमारी चामड़ी से अगर पहला लेयर को निकाल दे हम, पहला लेयर ही चला जाए तो कैसी लगेगी चामड़ी, क्योंकि वो सन्यासिनी है ना, तो वो सत्य दिखाएगी कि आखिर शरीर क्या है तुम्हारा, वो अच्छी बात। लेकिन मैंने देखा कि ओशो का उसने पहली चामड़ी नहीं दिखाई। ओशो के जितने भी उसने फोटोग्राफ्स बनाए, उसमें मैंने फातिमा को कहा कि ये तूने अच्छा नहीं किया, अगर करना था तो ओशो की भी पहली चामड़ी निकाल के तुझे ड्रॉ करना था। सारी लड़कियों के चित्र, मुझे लगता है तुझे ईर्ष्या हो रही है, सारी लड़कियों के चित्र में तूने पहली चामड़ी निकाल दिए, मीन्स तेरा सौंदर्य के साथ कुछ ईर्ष्या चल रही है, इसलिए लड़कियों के जितने चेहरे उसने बनाए उसमें पहली चामड़ी निकाली हुई, लेकिन ओशो के साथ नहीं, क्योंकि उसका गहरा प्रेम था। तो फातिमा, तो ऐसे जो कलाकार है, आप देखो कि मेरी बात सही है कि नहीं, जो कलाकार प्रकृति से बिछड़ गया उसकी कलाएं गिर जाएगी। ऊपर का लोग का जो संपर्क है हो नहीं सकता, फ्लैट में बैठे बैठे नहीं हो सकता, तुम्हें प्रकृति से जुड़ना ही पड़ेगा। कुछ समय तुम्हें प्रकृति में रहना ही होगा, फिर वो कलाकार हो या धर्म की दिशा में काम करने वाला हो, सत्य की दिशा में काम करने वाला। उसका कारण है कि फ्लैट परमात्मा का प्रागट्य नहीं है, फ्लैट फ्लैट ही रहता है। जीवन को जो फ्लैट करे वो फ्लैट, तुम्हारा हृदय जो फ्लैट कर दे, सुखा दे, पूरी सरिता, जीवन की सरिता जो सुखा दे, भाव का झरना जो सुखा दे, वो फ्लैट। जिसमें तुम पड़ोसी के घर में आया हुआ मेहमान देखो, तुरंत बारना बंद कर दोगे कहीं हमारे घर में घुस ना आए, वो फ्लैट। प्रकृति परमात्मा का प्रगट स्वरूप, स्वयं परमात्मा, प्रकृति एक प्रगट स्वरूप ही समझ लो परमात्मा का। इसके साथ भारत का संगीत जुड़ा था, जो धर्म के साथ का संगीत है या धर्म के साथ जुड़ी हुई सारी कलाएं, सारी की सारी कलाएं भारत में जितने भी प्रयोग हुए धर्म के साथ कलाओं का, उसका संबंध था प्रकृति। तो जब तक प्रकृति को तुम नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, प्रकृति में तुम नहीं रहोगे, तुम डायरेक्ट गुरु की नकल करोगे कि ओशो 3 एसी रखकर रहते थे या कार में घूमते थे, ये तो तुमने उसकी अंतिम प्रागट्य के बाद का जीवन देखा। कभी तुमने वो देखा कि उसके पहले क्या थे, प्रकृति में कितना रहे, वो प्रकृति के साथ कितना गहरा लगाव था। हर बुद्ध का, हर प्रबुद्ध व्यक्ति का प्रकृति से गहरे से गहरा लगाव होता है। मैं जैनों के साथ जब रहा, मुझे इतना शुष्क लगे, मुझे ऐसा लगे, मैं उन लोगों को ये बात बताता था कि तुम जरा सोचो,
महावीर प्रकृति में कितनी साल रहे? 13 साल प्रकृति में, पूरी प्रकृति में ही रहे, पूरी की पूरी प्रकृति। बिना प्रेम, प्रकृति से प्रेम न हो, गहरा लगाव न हो, कोई इतना साल रह सकता है? तुम जरा देखो। और मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं कि जिस जगह तुम्हें उत्साह न लगे, तुम्हें उत्सव न लगे भीतर से, समझ लो कि यहां तुम्हें उत्साह सबर नहीं लग रहा है, उत्सव सबर नहीं लग रहा है, तुम्हारी गति नहीं होगी। मैं तुम्हारा सच्चा गुरु नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा हृदय झंकृत नहीं कर सकता हूं। ऐसी सुबह चाहिए कि तुम्हें ऐसा लगे ये करूं वो करूं, किस तरह से करूं, ऐसा लगाव चाहिए, तब तुम्हारी गति हो सकती है धर्म में। उससे पहले कभी नहीं हो सकती। तुम 1000 माथा पछाड़ो, नहीं होगी, क्योंकि भीतर से इतना लगाव चाहिए तुम्हारा, जिसे तुम गुरु मानते हो, इसके साथ ऐसा संबंध चाहिए। जिस क्षेत्र में तुम रहते हो साधना के लिए, उसके साथ ऐसा संबंध चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां कोई गंदगी पड़ी है, निंजा कर लेगा, मैं क्यों करूं, तुम इस स्थान पर आगे नहीं बढ़ोगे। ये इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारे भीतर अगर ऐसा हिसाब किताब चल रहा है, तो अभी संसार में जाओ, संसार में काम करो। तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा तुम्हारे पर, तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, कॉलर से भेज दूंगा वापिस कि अभी काम करो ठीक से संसार में, फिर से मेरे पास आओ। क्योंकि जब धर्म की दिशा में तुम्हें काम करना है, गुरु के पास अगर तुम पहुंचे हो या पहुंचने वाले हो या पहुंच गए हो, तो तुम्हें इस तरह से जीवन को जीना सीखना है। उस स्थान को ऐसे निखारना है जिस पर तुम रहते हो। तुम प्रेरणा स्रोत हो। सन्यासी या अभ्यासु जो है वो जगत का प्रेरणा स्रोत है। तुम्हें देख के जगत को पता चलेगा कि ये दिशा है जीने की। कुछ प्रकट हो रहा है, सन्यासी चमक रहा है, कुछ उसके पास कुछ ऐसा धन प्राप्त कर रहा है वो जो लौकिक धन से ऊपर है। ये सन्यासी का काम है भारत में। तो जो संगीत, कला, नृत्य प्रकृति से बिछड़ गए, वो गिर गए, वो खाली लौकिक माध्यम में चले गए, लोगों की तालियों के बीच खो गए, तो ये स्थान का काम है अवेजी स्थान। समाज, मनुष्य के साथ जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र है, शिक्षण लो, मेडिकल लो, कला लो, फैशन लो, जितने भी क्षेत्र है, धर्म लो, ये जो चूक रहे हैं, क्योंकि मेरा आंतरिक दर्शन था, मेरी पीड़ा थी एक समय की कि मुझे कुछ धर्म में काम करना है, मुझे भी करना है। मैं इस दिशा से देखता था मेरे माता पिता को कि मेरे माता पिता के 11 संतान और 11 से 11 संतान इतने, तो मैं 11वां संतान, तो सारे के सारे बस ऐसे संसार में खोए खोए खोए, सबका जीवन इस तरह से ही समाप्त हो जाएगा। ये मेरी जब मैं छोटा था तब से ये मेरा चिंतन था एक, तो मुझे भी कुछ तो काम करना ही है, धर्म में काम करना ही। मैं ये खोजता ही रहा और कैसे कैसे मुझे मिलता गया, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से मेरे संपर्क में आता गया। ऐसा नहीं कि जब मैं छोटा था और ये मेरे दर्शन में नहीं आया था या मुझे नहीं स्पर्श किया था, लेकिन जिस तरह से बच्चा छोटा होता है, उसकी आंख खुलती है, देखता सब कुछ है, लेकिन पता नहीं चलता कि इसे माँ कहा जाता है, इसे बाप, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, ये पेड़ है, ये कुत्ता है, ये गधा है, उसे कुछ पता नहीं। देखता सब कुछ है, आप देखना बालक को, देखता सब कुछ, लेकिन पता नहीं चलता। तो मेरे भीतर जो पीड़ा थी कि मैं खोज ही रहा था कि ऐसा कुछ काम, ऐसा काम, धर्म का ऐसा काम होना चाहिए, धर्म में फ्रूटफुल वर्किंग होना चाहिए कुछ तो, और मेरा इसमें क्या योगदान हो सकता है। तो धीरे धीरे ये बात मेरे हाथ में आ गई कि जो चुक रहा है, शिक्षण है जो चुक रहा है, तो फरियाद नहीं करनी है कि ये शिक्षण ये कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, ये मेडिकल में हो रहा है ठीक, कुछ गलत नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ये हो रहा है, जगत हो रहा है, अपना काम कर रहा है। हमें वो करना है कि क्या चुक रहे हैं। अगर मेडिकल है तो हमें ये देखना है कि कोई हॉस्पिटल में है तो उसे कैसा डाइट लेना है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। पहले तो हमें यह खोजना है कि हम इस तरह का जीवन खोजें कि रोग हो ही नहीं। रोग किस लिए हो? रोग का अर्थ है कि अज्ञान, रोग अज्ञान से जुड़ता है। अगर कुछ भी रोग हमें हो रहा है तो उसका अर्थ है कि हमारी शक्ति ठीक से भीतर बह नहीं रही, फ्लो नहीं हो रही,
कहीं अटक रही है। तो ऐसे ऐसे जो भी क्षेत्र है, शिक्षण है, तो खाली आज का शिक्षण, खाली डिग्री, शिक्षण का अर्थ जरा मैं आपसे जैसे जैसे अलग अलग सब्जेक्ट लूंगा, आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि शिक्षण का अर्थ खाली डिग्री, लाइट चालू करो रात की, आप गोखो 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 गोखो, बस रटन करो रटन करो रटन करो, सुबह में जाके पेपर में लिखो, पेपर में अगर आपने पूछा हुआ जो तैयार किया हुआ सिलेबस आ गया, ठीक से लिखा गया, मार्क मिल गया, न मिला तो आप फेल हो गए या नंबर न मिला, वो खाली शिक्षण। और ऐसा शिक्षण कि आज मनुष्य इतना शिक्षित, इस जगत पर इतना मनुष्य शिक्षित, फिर भी आप देखो कि जीवन का इतना मनुष्य शिक्षित होता जा रहा है, जीवन खोता जा रहा है। देखो जीवन में से श्रद्धा बिछड़ती जा रही। तुम्हारा विश्वास भी क्या है? बैंक बैलेंस देखो ठीक से कि बैंक में कितना रुपया जमा है या कैसी डिग्री है। जब इंटरव्यू में जाते हैं हम तो सर्टिफिकेट हमारा कॉन्फिडेंस है, हम स्वयं नहीं। अगर हम सर्टिफिकेट भूल गए हैं, प्राइवेट में ऐसा होता है, प्राइवेट क्षेत्र में ऐसा जरूर होता है। प्राइवेट क्षेत्र की बड़ी बड़ी इसके बड़े फायदे भी है कि प्राइवेट में काम चाहिए तो पहचानने वाली आंख भी होती है। वो भी मैं बात कहूं आपसे, गवर्नमेंट में रूल्स होते हैं कि नहीं, सर्टिफिकेट अगर आप जमा नहीं करवाओगे तो वो लोग आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये जितने भी क्षेत्र है जो मनुष्य के जीवन के साथ छूते हैं, मनुष्य मतलब हम सब, हम हमारे सबके जीवन के साथ जो छूते हैं, जितने भी जीव है इस पृथ्वी पर, प्रकट हो गए या आगे प्रकट होने वाले, सबको छूते, उसके साथ उसमें क्या उणप है या क्या चूक रहा है। हमें जो काम करना है, जो यहां आ रहे हैं या रुक रहे हैं, या जिसको मैं कहता हूं कि आपको, मैं नहीं कहता जाने को, सिवा कि आपको लगे कि नहीं अब यहां मेरा मन नहीं लग रहा है, मन कहीं भी लगेगा भी नहीं, फिर भी आपको लगे कि नहीं यहां मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं कहीं और चला जाऊं, कोई पहुंचा हुआ गुरु हो उसके पास पहुंच के साधना करूं, ठीक है आप चले जाओ। लेकिन जो यहां रहते हैं उसको ठीक से समझना है कि ये क्षेत्र क्या है। यहां की एक भी प्रवृत्ति आप ऐसा न समझना कि मेरा ध्यान नहीं, इस बात पर मेरा ध्यान नहीं, कि रोज का रोज जो दिन आप जीते हो या मैं उसमें से निकलता हूं, मैं पूरा अभ्यास करता हूं। मैं आगे वो भी बताऊंगा किस तरह से हमें सिलेबस तैयार करते जाना है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी काम कर रही है, लौकिक यूनिवर्सिटी, वो तो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे श्रद्धा विश्वास, तुम्हारी दो आंख, श्रद्धा और विश्वास, ऐसा जीवन चाहिए कि मैं अगर कहूं निंजा निकल जाओ तो वो पीछे भी नहीं मुड़ेगा कि मेरा अंडरवेयर तो मैं ले लूं कम से कम, मुझे ना, निकल ही जाएगा जैसे फकीरा निकल जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा गांजा चरस पीने के लिए जाता है, नहीं पीता है, वो यहां जीता है बिना गांजा चरस, उसे विश्वास आने लगा कि हां बिना गांजा चरस भी आनंद आ सकता है, प्रसन्नता आ सकती है। तो अब उसके अंदर ऐसा चलता है, अगर मैं इसमें से बाहर निकल सकता हूं तो मेरे और मित्र क्यों बाहर नहीं निकल सकते। और टाल करवाना, इतनी भी हिम्मत नहीं। टाल तो बहुत वैज्ञानिक बात है। तुम जन्मते हो तब तुम्हारे कहां इतने लंबे बाल लेकर आए हो, नहीं आए हो। जब गुरु के पास जाते हो, गुरु तुम्हें नया जन्म देगा। पुराने जन्म में था भी क्या तुम्हारे पास? जरा बैठ के देखो, एक पेड़ के पास चले जाओ कि जब मैं ये गुरु के पास नहीं आया मैं कितना संपत्तिवान था, कितना समृद्ध था, कितनी समझ थी। जरा बैठ के देख लोगे कितनी समृद्धि थी तुम्हारे पास, कितनी समझ थी। मैं तुम्हें नया जन्म दे रहा हूं। तो टाल कर देते हैं। और नया जन्म की यहां कमी कहां? हर पूनम का दिन फकीरा की टाल, मुकेश की टाल, गंजू की, निंजू की टाल, गलू की टाल, फुफलू की टाल, चक्की की टाल, डिकरों की टाल। और जो बच रहे हैं आगे देखेंगे। मैं आया था फकीरा पर, फकीरा के मित्र आना चाहते हैं यहाँ, लेकिन वो डरते हैं कि जिस तरह से फकीरा की टाल की गई, इस तरह से हमारी टाल की जाएगी तो हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़कर चला जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं। शिवा ने आज मुझे सुबह में कहा, शिवा को मैंने कहा भी नहीं था कि तुम टाल करवा दो। मेरा सब्जेक्ट इज कंसर्न विद द डिवाइन पॉलिटिक्स। मैंने मुकेश, फकीरा और
निंजू को मैंने ऐसा कहा कल कि देखो चौमासा तक अगर तुमने हिम्मत की है स्वरूप से ऊपर जाने की, ये बहुत बड़ी बात है। जो कर सकते हैं उसके लिए बहुत छोटी लगेगी, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं मन को जान के कि जो कर सकते हैं टाल, वो छोटी मोटी बात नहीं। जो कर सकते बहुत बड़ा गहरा विज्ञान इसके साथ, कि जो जंप मार रहे हैं स्वरूप से कि नहीं लंबे बालों से हमारा कोई लेना न देना, तुम करवा दो टाल, चलो तैयार हो गए, करवा दी टाल। तो मैं इन लोगों को बता रहा था कि अभी रखना ही मत बाल, लंबे बाल मत रखना, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है। तुम्हारे भीतर जितने भी नकारात्मक भाव का धुआं प्रकट होता है भीतर, ऐसा समझो जैसे एक रसोड़े में तुम चूल्हा करते हो और उसकी ज्योत से ऊपर की छत काली हो जाती है, इसी तरह से तुम भीतर जितने नकारात्मक भाव अनुभव करते हो जाने अनजाने अनुभव करते हो, वो शक्ति धीरे 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 ऊपर सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। भारत की एक विधि है पुरानी, तो एक समय में ऐसा करते हैं कि चलो तुम्हारा जीते जी इस जन्म में हम तुम्हें दूसरा जन्म देते, इसी जन्म में तुम्हें टाल करवा दे। जैसे कि तुम जन्म लेते हो तब तुम्हारे ऊपर बाल नहीं होता, तो सहस्त्रार का जो एरिया है पूरा का पूरा खाली किया जाता है, पूरा का पूरा खाली। तो मैं समझा रहा था कि तुम अभी रखना ही मत, कुछ समय तक ये खुला ही रखना ताकि एकदम फ्रेश हो जाए। ऊपर का जो परिघ है, पूरा जो स्कल का भाग है, फिजिकल पार्ट है, और उसे वातावरण की हवा को डायरेक्ट छूने दो, बीच में बाल नहीं चाहिए, उसको डायरेक्ट छूने दो। धूप को, चांदनी को, तारों के प्रकाश को, हवा पवन, उसे छूने दो, वो बहुत पवित्र हो जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। इसका महीना है, लेकिन महीना में इसलिए नहीं बताता हूं कि आप घबराओगे कि फिर इतने महीने हमें ऐसा रहना पड़ेगा, इसलिए अब इतनी हिम्मत की है तो 6-7 महीना क्या बात है, कर जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास। तो मेरा डिवाइन पॉलिटिक्स चल रहा था इन लोगों पर, लेकिन मेरी आगे की 2 आंख देख रही थी इन लोगों को और पीछे की आंख देख रही थी शिवा को, कि शिवा पर क्या असर होता है। और हुआ, मैंने आज सुबह देखा स्वामी शिवानंद, उसका चेहरा देखो, शिवानंद का पेट बड़ा था, इसका पेट छोटा है, एथलेट्स है ना, जिम में ज्यादा काम किया है। जो नर्व का प्रॉब्लम है वो जिम में उसने जो लड़कियों को आकर्षित करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए जो काम किया है, उसके कारण उसको ये पैर में तकलीफ है, और कोई तकलीफ नहीं है। तो पॉलिटिक्स चल गया, तो उसने टाल करवा दी। शिवा का आज सुबह में जो एक प्रश्न था वो भी मैं कह दूं, नृत्य के साथ जुड़ा हुआ। शिवा मुझे ऐसा पूछ रहा था कि जब शाम की नृत्य की प्रक्रिया चलती है उसमें मैं एक तांडव प्रकट करता हूं, कंटिन्यू तांडव चल रहा है, अभी तांडव चल रहा है। यह भी बहुत पुराना संबंध है मेरा, बहुत पुराना। जब से मेरी समझ हुई नृत्य के साथ, मेरा संबंध बना और नृत्य भीतर से प्रकट हुआ, और जब मैं लौकिक नृत्यों का अभ्यास करता था और जब शब्द आया शिव मेरा एक प्रिय स्वरूप, शंकर मेरा बचपन से छोटा था तब से मेरा प्रिय रूप शंकर। और किस लिए वो भी मैं तुम्हें कहूं, मैं जितनी रंगोली स्पर्धा में भाग ली, चित्र स्पर्धा में भाग लिया, जब तक मैंने शिव दोरा में ड्रॉ किया मेरा फर्स्ट रैंक ही रहा। एक रंगोली तो ऐसी थी, मैं तुम्हें कहूं, मैं गांव में था तो मैंने मेरी माँ को कहा मैं रंगोली स्पर्धा में भाग ले रहा हूं, कुछ मुझे तुम बताओ, कुछ है नहीं, हमारे पास रंग नहीं थे तब, इतना इजी नहीं था रंग, हम गांव में रहते थे कच्छ के। तो उसने क्या किया, उसने मुझे कहा कि कोलसा, उसने मुझे वाट दिया, कोलसे का भूका कर दिया, कोलसे का। उसने कहा इससे तेरा वो हाथ तू कर होगा, और मैंने देखा कि हाँ कोलसे के भूखे से हो सकती है रंगोली। तो मैंने कोलसे के भूखे से शिव को बनाया, और तुम अगर ठीक से समझोगे तो काला रंग और शिव का बहुत गहरा संबंध है। काले रंग मतलब जो काले रंग वाला जितने भी रंग है, श्याम रंग होता जाए, श्याम रंग, और शिव को तुम श्याम रंग में लेते जाओ, श्याम रंग में उसका प्रागट्य एकदम सुंदर लगेगा, एकदम सुंदर। तो वो भी एकदम सहज थी, वो उसने मुझे तरीका बता दिया कि तू ले ले, इससे करना रंगोली। और जब मैंने इससे शिव बनाया तो मेरा रंगोली में फर्स्ट नंबर, और सबने बहुत वखाण किया कि वाह तूने क्या शिव बनाया। तो मैं तुम्हें शिव से ऐसा मेरा संबंध कि मैं जब तक शिव बनाता रहा मेरा नंबर आता ही रहा। मैं उसमें से मैंने खुद का मारना चाहा कि नहीं, अब इस रंगोली में मुझे शिव को चुना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है शिव को, ये खोदते जाना कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मैंने और चित्र बनाया, हिम्मत हो गई मेरी कि नहीं अब मुझे नंबर से कोई लेना देना नहीं, नंबर आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, मैं शिव तो नहीं बनाऊंगा, मैं आगे कुछ सीखूंगा। मैंने खुद का लगा दी,
मैंने शिव छोड़ दिया, मैं आगे चला गया। लेकिन जब से मैं शिव का रूप समझने लगा, उसके साथ मेरा संबंध हो गया, तो उसके साथ मुझे जो भीतर से समझने को जी चाह रहा था, वो चाह रहा था तांडव और लास्य, कि ये क्या प्रक्रिया है तांडव। मैं जो जो सुनूं मेरा जी न माने। हृदय तुम्हारी जो आत्मा है वही सत्य है, वो तुम्हें कह ही देगी कि ये जो बाबा जी बोल रहे हैं, दोहा बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं या गलत रास्ते पर ले जा रहे। तुम्हारी आत्मा बता देगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं कि ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं या गलत, ठीक ही कह रहे होंगे। तो मैं शिव के वर्णन देखूं, माता जी के वर्णन देखूं, माता जी क्रोधित हो रही है, हाथ में त्रिशूल, वो राक्षसों का संहार कर रही है, या शिव भी राक्षसों के आगे जा रहे हैं। ऐसे चित्र मैंने बहुत चित्र ऐसे बनाए, शिव ऐसे राक्षस को मार रहे, राक्षस है 20-25 माथा वाला, वो चित्र में नहीं बताया जाता, तो 10 माथा रावण का, रावण और शिव ना, रावण तो भक्त था उसका, और राक्षस चलो महिषासुर, महिषासुर मर्दिनी अंबे महिषासुर को मार, ये भी हो सकता है। आत्मवान स्त्री घबराती नहीं पुरुष से, अकेली रहती है अंबा, अकेली, उस जमाने में वो अकेली रहती थी जंगल में, चलो अंबा, पार्वती अकेली, पर्वत पर रहती हुई स्त्री पार्वती पर्वत में रहती थी साधना के लिए। अब आप समझ सकते हो, आज भी पर्वत पर एक रात में खुद को भेजूं तो भी पैर तो कंपेंगे, कि हो सकता है राजस्थान में कहीं कोई वाघ बैठा हो, उसे कुछ न मिला हो और मेरे पसीने की गंध उस तक पहुंच जाए और वो आ सकता है मुझे खाने के लिए। ऐसे समय में साधना करते थे, डरते नहीं। आत्मवान स्त्रियां घबराती नहीं है कि पुरुष आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ेगा। जो स्त्री ऊपर पहुंच गई, शरीर से ऊपर उठ गई, डर नहीं लगेगा। पुरुष घबराएगा छूने को, और पुरुष घबराता ही है स्त्री से। मैं कह देता हूं तुम्हें, जब तक स्त्री लीली झंडी न दे पुरुष आगे नहीं बढ़ेगा। जितने भी गुनाह हो रहे हैं इस पृथ्वी पर, इसका कारण पुरुष नहीं। कल भी मैं बता रहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये शक्ति है स्त्री। तो जब तक स्त्री अपने पति के पीछे स्कूटर पर बैठी है और बॉयफ्रेंड को देख रही है, लीला झंडा नहीं देगी, तब तक बॉयफ्रेंड का मोटरसाइकिल उसके पीछे नहीं आएगा। तो स्त्री कारणभूत है हर गुनाह जो हो रहे हैं स्त्रियों के साथ, जितने भी गुनाह हो रहे हैं, मैं कहता हूं स्त्री कारणभूत है। ठीक से स्त्री की शक्ति ऊपर उठी, एक पुरुष की ताकत नहीं कि उसके छू सके, क्योंकि उसका कारण है प्रत्येक स्त्री के भीतर मां बैठी है प्रत्येक। और कोई भी गुनहगार है, उसका जन्म भी मां से ही हुआ है, वो मां के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई भी गुनहगार, कोई गुनहगार अपनी मां के ऊपर रैप नहीं कर सकता, उसको छेड़ नहीं सकता, उसकी साड़ी खींच नहीं सकता, उसको इस तरह से छू नहीं सकता कि उसकी मां को पसंद हो, इस तरह से नहीं छू सकता। तो स्त्री भूल रही है अपनी शक्ति। और आज ये समय पृथ्वी पर कि कब तक तुम भटकोगे, तुम जिसमें भटक रहे हो, जिस क्षेत्र में तुम भटक रहे हो, कब तक भटकोगे और क्या मिल रहा है। तुम जरा रात को आकर पूछो अपने से, जहां जहां पर तुम जिस जिस बात में भटक रहे, क्या मिलता है आखिर तुम। तो जब तक स्त्री लीली झंडी न दे पुरुष कुछ नहीं कर सकता। मैं यहां पर था, नहीं कर सकता। और इससे आगे ले जाऊं तो अंबा मां का उदाहरण है जो दे रहा था तुम्हें, कि ऐसी स्त्रियां थी भारत में, चलो जंगल में अकेली अकेली रहती थी, ऐसा नहीं कि समुदाय के साथ रहती है, दीक्षा लेकर अकेली चली जाती थी। ये भारत है, भारत की साधना पुरानी कि दीक्षा उसने जान लिया। चलो पूरा संसार तुम अगर जानकर आए हो, तुम्हें वापिस लौटने की इच्छा नहीं होगी। मैं तुम्हें मेरे ऊपर से कहता हूं, तुम्हें पीछे जाने की इच्छा ही नहीं हो। बाल मंदिर तुमने अगर पढ़ लिया और आज कोई कहे चलो मैं तुम्हें एकड़ा बगड़ा पढ़ाता हूं, तुम जाओगे। तुमने ठीक से कॉलेज पढ़ ली थी, कॉलेज का मुंह तक नहीं देख, कॉलेज आएगी तुम ऐसा करके चले जाओगे, नहीं देखना। तुमने पढ़ लिया, तुमने जो जान लिया, जान ही लिया, तुम वापिस नहीं लौटोगे। तो ये वो दीक्षा थी भारत में कि जिसने जान लिया, जिस स्त्री ने पूरा संसार जान लिया, पूरा का पूरा जान लिया, कुछ भी बाकी नहीं। बेटा बेटी पति, बेटे की शादी, बेटे की शादी, उनके बच्चे, सबको ठीक से भोग लिया, ठीक से जान लिया, जागृति पूर्वक, होश पूर्वक,
पूरा मन जान लिया संसार में, पूरी वृत्ति जान ली, सब कुछ साड़ियां इकट्ठी करके, गहना पहन के, और स्त्रियों को जला के, ऐसे गहना पहन के, साड़ियां इकट्ठी करके, सब प्रयोग कर लिए। मैं ऐसा कहता हूं, आप सब कुछ करो, सब कुछ, लेकिन आप उससे आगे तो बढ़ो। साड़ियां इकट्ठी करो, गहना इकट्ठा करो, जो करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर लो, लेकिन उससे आगे तो बढ़ो। ऐसा जीवन जियो कि कुछ गति मिले जीवन को, आगे की बात समझने के लिए तुम राजी हो कि ये जान लिया इससे कुछ नहीं मिला। तो ये वो स्त्रियां थी, मैं जो तुम्हें नाम दे रहा हूं, दुर्गा, अंबा, पार्वती, कामाक्षी, चामुंडा, बिखला की देवी, बिखला की। अब उसे सब कुछ मेरे में दिखता, और सही बात है, मेरे में है सब कुछ। तो ये वो स्त्रियां नहीं कही जाती, उसके लिए जो शब्द दिया गया भारत में, वो स्त्री नहीं, माता जी, माता, सच में माता। संसार में तो हुई होगी माता जी, हुई हो ना हुई हो ठीक और बात है, शारीरिक रूप से, लेकिन जब वो पूरी प्रकट हो जाती है, स्त्री जब पूरी प्रकट होती है तो वो माता जी कहलाती है, माता हो जाती है, मां प्रकट हो जाती है। समझ लो कि उसने शादी नहीं की, बच्चा नहीं किया, फिर भी वो अगर ठीक से अपने को जानने लगे, अपना पूरा प्रागट्य रूप उसको मिलता जाए, वो मां ही होगी, वो माता ही होगी, क्योंकि वो परमात्मा की अमूल्य भेंट है, मातृत्व वो लेकर आई है पृथ्वी पर। और मैंने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट स्त्रियां देखी, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट स्त्री जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन में बनती है, पुलिस ऑफिसर हो, ऐसी स्त्रियां होती है एकदम स्ट्रिक्ट कड़क, लेकिन तुम ठीक से उसके साथ रहो, वो कड़क नहीं हो सकती, वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। एक कठोर पुरुष जैसा व्यवहार करता है, ऐसा कठोर स्त्री कितनी लगे वो ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकती। हमारे तो घर में उदाहरण था, मेरी बड़ी बहन थी, उससे पूरा मोहल्ला कांपे, वो एक चीख मारे सारे अंदर चले जाए, कितने ही बड़ी बड़ी मूछ वाले पुरुष हो उसके आगे, क्योंकि वो उससे छोटी थी, ऐसी कसरत की थी दही छाछ जंगने की। मैं उसके जो बाहु थे उस समय में इतने जबरदस्त कि मेरे बनोवी और बहन जब जाते थे ये लेक्चर उस तक तो नहीं जाएगा, जाएगा तो जाए तो जगह रखनी है, बस में जगह रखनी है, तो मेरी बहन आगे खड़े, उस समय में तो बस ही थी, बस में, और जैसी बस आए दान पूरा लग जाए, जिसकी शारीरिक क्षमता ज्यादा वो भीतर घुस जाता, या जो घुसणखोर हो ठीक से, मैं इस तरह से घुस जाता था, सब ऊपर मैं नीचे से चला, जिसका जितना स्ट्रेचेबल बॉडी वो। मेरी बहन का ऐसा स्ट्रेचेबल नहीं, वो एकदम ऑलमोस्ट, लेकिन वो हाथ रखे ऐसा, जो बस का जो एंट्रेंस है उस पर ऐसा हाथ रखे, कोई पुरुष की ताकत नहीं कि उसका हाथ हिला के अंदर चला जाए, और अगर चला गया तो उसका कॉलर पकड़कर उसे बाहर निकाले कि मैं पहले खड़ी थी। मतलब इतनी दादागिरी, मैं उसकी दादागिरी तुम्हें बता दूं, ऐसी दादागिरी मैं उसके साथ रहा हूं। वो मेरे साथ कभी भी ऐसा न बता, कभी भी ऐसा, क्योंकि मेरा ऐसा मेरे जीवन की ऐसी घटना कि मैंने मेरी माँ का दूध भी पिया और मेरी बड़ी बहन का दूध भी पिया। उस समय में ऐसा होता था, 11 संतान, मेरा भांजा मुझसे 2 महीना छोटा, मेरा भतीजा मुझसे 2 महीना 3 महीना बड़ा, शरद यहाँ आता है वो 3 महीना बड़ा, सतीश वो मुझसे 2 महीना छोटा, और मेरा जो भांजा था उसने मेरी माँ का दूध पिया था, वो मेरी माँ को बहुत प्रेम करे। मेरा भांजा और भतीजा मेरी माँ को प्रेम मुझसे ज्यादा करे, उसकी केयर भी ज्यादा ले। अगर हमारे तीनों की वो ली जाए कि कौन फर्स्ट केयर लेता है, कौन सेकंड, कौन तीसरी, तो मेरा तीसरा नंबर है। ये दोनों इतनी केयर लेते थे उसकी। तो मेरा भांजा मेरी माँ को दूध पिया उससे। उस समय में ऐसा था, मुझे पता है, आगे भी मैंने देखा गांव में कि कोई बच्चा है, समझ लो मैं हूं और मेरी माँ बाहर गई है, मेरी बहन है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही, और मैं रो रहा हूं, वो अपने बच्चे को रख के मुझे लेकर अपने स्तन पर लगा लेगी और मैं उसका दूध पी रहा हूं। और गांव में मैंने ऐसा देखा, कोई हिसाब कितना नहीं है कि इसकी माँ गई कहां, चलो वो रो रहा है, मैंने ऐसा देखा है। वो मैं तुम्हें कहता, ये माँ, ये मातृत्व लेकर स्त्री प्रकट होती है, चाहे वो प्रकट हो न हो, लेकिन भीतर मातृत्व है। तुम जैसे जगाओगे, स्त्री अपने को जगाएगी, वो माता ही हो जाएगी। तो माता जी कहा गया, तो ये माता जी रहती थी प्रकृति में अकेली, कोई डर नहीं उसे। ऐसा आप देखोगे, हाथ में एक त्रिशूल है,
वो भी एक समय ऐसा होता है कि वो भी तुम्हें रखने की इच्छा नहीं होती, कि ऐसा भी अंदर से ही आता है। ये विकास है, सबके साथ होता है। आप देखो कि महावीर कुछ भी नहीं रखते थे हाथ, न आगे हाथ न पीछे हाथ, रक्षा क्या करे, खाक गो रखना। तो हमारी यूनिवर्सिटी का काम है, शिक्षक था, कहीं से भी चालू कर सकता हूं। आगे मैं ले जाऊंगा आपको, स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेजेस कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, स्किल है, होशियारी है एक। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो काम कर रही वो कर रही है, और जो क्षेत्र है मनुष्य के साथ संबंधित, वो क्या चुक रहे उस पर हमें काम करना है। यहां जो आ रहा है उसको इस बात की समझ होनी चाहिए। और जो टाल की बात है, जो फकीरा के मित्र घबराते, घबराने जैसी क्या बात, आगे भी तुम मरोगे और तुम्हारा जन्म होगा, ये बाल तुम्हें यहां ही रख कर जाना है। तो जो बाल हमें यहां रखना ही है तो एक बार हम रख ही ले यहां बाल। और ये बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बहुत वैज्ञानिक। आगे मैं इस जब टॉपिक पर आऊंगा, ये सब्जेक्ट जाता है द स्कूल ऑफ, मैंने ही खोली है लेकिन भूल गए, आत्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, द स्कूल ऑफ डिवाइन, डिवाइन निकाल दे, द स्कूल ऑफ स्पिरिट, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रहा है, द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस का सब्जेक्ट है ये, कि क्यों टाल करवानी। जहां क्यों शब्द आए हम साइंस में ले जाएंगे, जहां आपको प्रश्न लगे कि क्यों टाल करवानी है, क्यों। हाँ, मैं ये बता रहा था कि शिवा ने जब टाल की तो उसने मुझे टाल का तो बहुत खुश था, मुझे लगा वाह ये तो बहुत, उसके अंदर बहुत कुछ घट गया। उसने ऐसा मुझे कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया, उसने कहा कि तू लंबे बाल मत रखना, मुझे तो इसमें पसंद है, इसलिए वो खुश था। चलो कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड का लेवल ऊंचा लगता है शिवा से, तो मैं उसे आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए यहां, क्योंकि उसका शिवा से लेवल ऊपर है। तो अगर शिवा काम कर रहा है तो वो भी उसे भी अच्छा लगेगा। एक ये बात शिवा और पूछ रहा था मुझे कि जब ये प्रश्न बहुत जरूरी है, वो ऐसा मुझे कह रहा था कि शाम को वो जब तांडव देखता है तो उसे एक डर सा भीतर से आता है, भय सा आता है। समझ ले आप नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया ठीक से, मैं खोल रहा हूं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में मुख्य दो प्रक्रिया हो रही, देखना, एक सुनना, भौतिक प्रक्रिया दो हो रही है। खाली दो प्रक्रिया नहीं है, वैसे तो जितनी इंद्रियां हैं तुम्हारे भीतर, पूरा शरीर, जैसे जैसे तुम उतरते जाओगे, गहरा उतरते जाओगे नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, तुम्हें पूरा शरीर तुम्हारा आंदोलित हो सकता है, पूरा शरीर कण कण छू सकता है। जो वहां प्रकट हो रहा है, जो भी प्रकट हो रहा है, जैसा भी प्रकट हो रहा है, वो तुम्हें छू सकता है। अब जैसा तुम श्रवण करोगे नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में या देखोगे, तुम्हारे भीतर का ऐसा मन है, कुछ ऐसी बात है तुम्हारे भीतर जिससे तुम अपरिचित है। भय का इतना ही अर्थ है, भय का स्वरूप समझे हम, भय का अर्थ है कि तुम परिचित नहीं हो उससे। एक शक्ति तुम्हारे भीतर जगती है, उस शक्ति से तुम परिचित नहीं। समझना ये बात, भय क्या है, भीतर से ऐसा कुछ प्रकट हो रहा है जिससे या तो आज तक, अगले जन्मों में भी, या आज तक जहां तुम्हें भय की फीलिंग होती है, उसका अर्थ है कि तुमने आज तक उसे आंख के आड़े कान किया है, मतलब उसको देखने का पसंद नहीं किया है, जानने का पसंद नहीं किया है। भय को, चिंता को, दुख को, पीड़ा को, संताप को समझने का जो मैं पहला आयाम दे रहा हूं तुम्हें, जो पहला सिद्धांत दे रहा हूं, वो ये कि जहां पर तुम्हें लगे दुख है, पीड़ा है, संताप है, भय है, चिंता है, उसका अर्थ है आज तक तुम उससे भागे हो, या कंटाड़ा है, आज तक तुम उससे भागे हो। अब वो स्थान है, यहां से तुम्हें भागना नहीं। ये दर्शन का स्थान है, ये समझ पैदा करने का स्थान है, ये इसका विज्ञान समझने का स्थान है, और तुम उसके विद्यार्थी हो, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, तुम्हें अभ्यास करना है। तो समझ लो कि तुम्हें भय पैदा हो रहा है, उसका इतना ही कारण है कि ये भय तुम्हारे भीतर है जो तुमने आज तक जाना नहीं है ठीक से। अब नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया में अगर तुम्हें तांडव में भय आ रहा है तो इतना ही है कि तांडव तुम्हें बहुत भीतर छू रहा है, भीतर।
भय का धुआं है, उसका संबंध तुम समझो मन और सुषुप्त मन। मन का 3 तल है। सुषुप्त जिससे हम परिचित नहीं, एक अर्ध सुषुप्त अर्ध जागृत, जो ऐसा मन है कि जागृत जगत से भी जुड़ा हुआ है, तुम जिस जगत में जूते हो उससे भी जुड़ा है, और अजागृत मन उससे भी जुड़ा है। भीतर का जो एक मन है जिससे तुम परिचित नहीं, अंदर का एक क्षेत्र है लेकिन तुम परिचित नहीं, और उस क्षेत्र में अगर तुम्हें डायरेक्ट ले जाया जाए तुम डर जाओगे। ध्यान के कुछ ऐसे अनुभव हो कि तुम्हें कुछ भीतर ऐसा देखो या कुछ अनुभव करो, तुम डर जाओगे। उसका इतना ही कारण है कि तुम अभी इससे परिचित नहीं। तो जो शक्ति पैदा होगी भीतर से पैदा होगी, सुसुप्त मन की शक्ति पैदा होगी भीतर से, तो सारे सेंटर है तुम्हारे जिसे तुम जानते हो, तुम्हारा जागृत मन जानता है, वो बिल्कुल नए है, वो क्षेत्र नए है। तो अगर वो विद्युत तुम्हें छुएगी तो तुम डरोगे, कंपेगा, शरीर कंपेगा, जिसे तुम कहोगे भय, डर, लेकिन तुम्हें विद्युत छू रही है, मुक्त हो रही है, भीतर से दबी हुई विद्युत ऊपर आ रही है। तो ये बहुत, और संग का महत्व ही ये है कि समझ लो एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो रही है तो भी हम सबको वो प्रसाद मिल जाएगा। संग का जो विज्ञान है वो ये विज्ञान है कि एक व्यक्ति को अगर कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है ऊपर का, या उसे कुछ छू रहा है, या वो ऊपर उठ रहा है, तो इस संग में और भी ऊपर उठ जाएंगे। तो ऐसा कोई भी अनुभव तुम्हें नृत्य सुदर्शनम में, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें समझना है। मेरी उसको एडवाइस रही, या किसी को भी समझ लो कि तुम्हें भय का अनुभव एकदम हो, या चिंता प्रकट हो नृत्य सुदर्शनम में, या ऐसी कोई बात आने लगे कि तुम घबरा जाओ, तुम भीतर दबी हुई है और वो बाहर आ जाएगी, ऐसी बात छूने लगेगी तुम्हें, ऐसी शक्तियां छूने लगेगी जो तुम्हें बाहर लाएगी। बहुत सी बातें हैं भीतर, वो बाहर आएगी। तुम इतना ही करो कि बैठे बैठे अगर न देख सको, तुम्हें बहुत भय हो जाए, तुम पीछे चले जाओ, जो नृत्य का क्षेत्र है उसमें तुम पीछे चले जाओ, और पीछे जाकर खड़े रह जाओ। खड़े रहकर जब तक नृत्य सुदर्शनम चल रही है, आप छोड़ो मत स्थान, जब तक क्षमता है देखो ही देखो, संगीत को सुनो, वहां ही रहो। अगर भय प्रकट हो रहा है तो यू आर द लकीएस्ट मोस्ट, तुम छोड़ो नहीं उस स्थान को। शाम का समय है, तुम्हें भय का दर्शन हो रहा है, कुछ अजीब घट रहा है तुम्हारे भीतर, तुम्हें उससे परिचित होना है, भय का दर्शन करना है, समझना है उसे। भय से भागना नहीं है, भय को समझना है, भय का दर्शन करना है। जितने भी ये मैं नाम बोलता हूं, फिर से बोलूं, दुख, पीड़ा, संताप, ईर्ष्या, अहंकार, अज्ञान, काम, वासना, चिंता, कंटाड़ा, भय, ये राक्षसों से भागना नहीं है, डरना नहीं है। त्रिशूल का बीच का जो भाग है शंकर का, त्रिशूल का है, बाकी की 2 आंख जो वहां की है उसे नहीं छूना है। बाकी का त्रिशूल देखोगे तो ऐसा है, लेकिन बीच का जो है तीसरा नेत्र खोलो अपने भीतर, भय को पूरा जानो, भय को पूरा अप टू एंड। भय मीन्स व्हाट, कहां पैर है उसके, कहां सिर है, कितना ऊंचा है, कितना पौड़ा है। झगड़ा डायरेक्ट आज कर सकते हैं या कल करेंगे, और मसल्स बनाकर पूरा देख लो भय को। तो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का विज्ञान समझो, पूरा का पूरा, जितनी आपकी क्षमता है सुनो, देखो, जो प्रकट हो रहा है हो रहा है। विज्ञान ऐसा है, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया से पहले जिसकी क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, नृत्य में उतरो। अगर शरीर आप खड़ा रहकर नृत्य में उतर सकते हो तो खड़ा रहकर उतरो। समझ लो कि आप खड़ा नहीं रह सकते, जैसे कि शिवा है तो वो बहाना बना सकता है कि उसका पैर दुखता है, बैठो, ऊपर का शरीर हिलाओ, कोई जरूरी नहीं बैठा ऊपर का शरीर। मैंने सब तरह से नृत्य किया है, बाथरूम में, लेटरिन में, एक स्थान ऐसा नहीं कि जहां मैंने नृत्य नहीं किया है। और ऐसी एक भी स्थिति नहीं शरीर की कि मलेरिया हुआ और मैंने भरतनाट्यम न किया हो, किया है। कॉन्स्टिपेशन हुआ और मैंने नृत्य न किया हो, किया है। तो आप हिलाओ, ऊपर का शरीर हिलाओ, चाहे नीचे का शरीर न हिले, बंद पड़ा रहे, ऊपर का शरीर हिलाओ, हाथ हिलाओ, ऊपर ले जाओ, डोका इधर उधर करो। नृत्य सुदर्शनम से पहले आपका एक्टिव होना जरूरी, नृत्य सुदर्शन के बाद आपका एक्टिव होना जरूरी। नृत्य में उतरो, उतर जाओ पूरी मस्ती से, जितना आप कर सको, जितना कर सको करो। ये 2 भाग छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि मनोरंजन प्रक्रिया नहीं है। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया धीरे 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 मैं खोलता जाऊंगा,
आज इतना संदेश है कि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया मनोरंजन प्रक्रिया नहीं, ये एक उत्सव, जीवन के उत्सव के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया है और तुम्हारी शक्ति को प्रकट कर रही है। तुम्हारे जितने भी भाव है भीतर, उसको समझाने की यह प्रक्रिया है। और मैं तो कहता हूं कि इस पृथ्वी का हर बच्चा हर एक भाव से, उसके स्वरूप से परिचित होना ही चाहिए। ये हमारी यूनिवर्सिटी का शिक्षण का मुख्य केंद्र है। ओम शांति शांति शांति। हम हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम हमारे बाहर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।